देखिए, जैसा कि आप लोग को सबों को पता है कि बिहार जो है बिहार एसएससी द्वारा जो है ग्रुप डी कार्यालय परिचारी जो है आपका सी ग्रुप डी का जो है नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि आपका एग्ज़ाम जो है अब 15 सितंबर से 19 सितंबर के बीच होगी। कहाँ होगी तो आपको सबों को पता है, आपको जो है कुम्हरार के पास आसपास में जो है जगह है वहीं पर होगी। एक ही पाली में एग्ज़ाम होगा और एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। तो ये भी बातें, मतलब एक दिन में एक ही पाली में एग्ज़ाम होंगे, ये बातें भी कही गई है। तो बात रह गया ये कि एग्ज़ाम तो होगी ही होगी, तो डेट आ ही गया है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे वो तो हम बता दिए थे आपको। अभी हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, अभी हम सिलेबस के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए सिलेबस ज़रूरी है जानना आपको, क्योंकि सिलेबस से ही आपको पता चलेगा कि कैसे आपको क्या करना है। क्योंकि ये वैकेंसी बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण लोगों को तो पता नहीं सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस भी देख लेते हैं 2 दिन पहले तो जो है आपका एग्ज़ाम में अच्छे खासे करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखें, हम इसीलिए लिखे हैं ताकि आप एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए सिलेबस पर हम लोग एक नज़र लगाते हैं। देखिए, हम जो सिलेबस बताएँ तो 2024 में जो पूछे जाएगा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, तो दोनों सेम ही है। इसमें देखिए 2 प्रकार के आपको पोस्ट के लिए था, एक 8वीं या एक 10वीं। तो ये जो 10वीं पे थे उसके लिए भी हम दोनों को बता देंगे, आप जो भी भरे होंगे वो भी देख लेंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करते हैं। तो बिहार कार्यालय परिचारी सिलेबस 2024 को हम लोग देख लेते हैं। जानिए कि क्या है, पूरा सिलेबस को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 2 प्रकार के आपको एग्ज़ाम देखने को मिलता है। पहला आप 8वीं स्तरीय के लिए जो है, और दूसरा जो है आप तो 10वीं में जो भरे हैं वो स्तरीय के लिए। देखिए, दोनों में जो है सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। हम पहले भी बोले हैं, समान ज्ञान से आपको 40 अंक मिलेंगे, गणित से 30 अंक रहेंगे और हिंदी से 30 है। देखिए, बिहार के जितनी भी नौकरियाँ उसमें आपको हिंदी कंपलसरी रहता है, तो ये बातें भी ध्यान रखेंगे। सेम 10वीं के लिए 40 अंक है। समान ज्ञान आपका समान ज्ञान जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सारा चीज़, साइंस आर्ट्स जितना सब कुछ है समझ लीजिए। आपको हम बताएंगे आगे क्या है। मैथ 30 है और हिंदी 30 है, दोनों में सेम पैटर्न है, बस यही अंतर है कि वो 10वीं के लिए है और ये जो है 8वीं के लिए है। देखिए, 8वीं के लिए हम लोग बात करते हैं कि 8वीं के लिए क्या है। तो विषय के बारे में हम लोग सीधे पूछे जाने वाला सवालों को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले 8वीं में आपको मिलेगा यहाँ पर आगे विषय में। देखिए कि समान गणित में आपको क्या पूछेंगे। देखिए, परिमेय संख्या पूछा जाएगा आपको, वर्ग स्क्वायर और घन पूछा जाएगा, वर्गमूल और घनमूल, परसेंटेज प्रतिशत पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस आपको लाभ हानि हो गया, बट्टा जो आपका डिस्काउंट हो गया, आपका कर पूछा जाएगा। आगे आपका हो गया शेयर पूछा जाएगा, लाभांश पूछा जाएगा। देखिए, शेयर वेयर जो होता है आपको ग्राफ जैसा बताया जाएगा, तो ध्यान देना है। साधारण ब्याज देखिए आपको SI CI हो गए, समय एवं दूरी हो गए आपका, और एगो जो समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो गया आपका, समानुपात हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया। तो जनरली जो है आपको मैथ से जो है कॉमर्शियल से ही पूछे जा रहे हैं। कॉमर्शियल कोई कहते हैं, कोई अर्थमेटिक्स कहते हैं, तो अर्थमेटिक्स या कॉमर्शियल से ही पूछ रहे हैं। इसमें आपको नंबर सिस्टम नहीं पूछे, मगर आप देख लीजिएगा 1-2 क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ठीक है। देखिए, समान ज्ञान की बात किया जाए तो समान ज्ञान में देखिए क्या क्या है। तो समान ज्ञान में आप जो है सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो संसाधन पढ़ेंगे। देखिए, समान ज्ञान में ऑल ओवर है। संसाधन पढ़ेंगे, कृषि उद्योग पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का है, जिसमें लौह इस्पात आप बोकारो तोकारो पूरा पढ़िएगा। स्टील प्लांट कहाँ है, बोकारो में है, राउरकेला, ये सब को बारे में पढ़ना है। मानव संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, मानव संसाधन क्या, ये पढ़िएगा। एशिया महाद्वीप को संक्षिप्त में परिचय देना है कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन आते हैं। एशिया के सबसे लंबी नदी जो यांगसी नदी, तो भारत के सबसे लंबी नदी गंगा नदी। इस तरह से आपको ऑनलाइनर देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। भारत के कंपनियों के शासन की व्यवस्था जब जो है 1600 ईस्वी में जो स्थापना हुआ था, वहाँ से आप जो है कंपनी के शासन से शुरू करिएगा। ग्रामीण जीवन एवं समाज कैसी थी ये भी आपको बताना। उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, शिल्प उद्योग, 1857 के क्रांति से डेफिनिट रहेगा, आप ये देख लीजिएगा। ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं के लिए सुधार जो है चलाए गए थे, इसको भी देख लीजिएगा। जातीय व्यवस्था देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका चुनौती उपनिषेधवाद बड़ा कर देते हैं।
उपनिषदवाद एवं शहरी बदलाव, कला, क्षेत्र में परिवर्तन, राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन और ऊपर होना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन में आपका 1857 भी आते हैं और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन जो है आप 1905 से शुरू है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत प्रकार के टीचर पढ़ाते हैं। स्वतंत्र भारत से आप लोग फिर स्वतंत्र जो हो गया भारत, मतलब 1947 के बाद का भारत को थोड़ा सा आपको देखना है, अभी प्रेजेंट तक। देखिए संविधान मतलब ये हो गया, तो वो हिस्ट्री में आपका भी हो गया मिक्स है। अब देखिए थोड़ा पॉलिटी की बारे में देखिए। पॉलिटी में संविधान थोड़ा सा देखिएगा। संसदीय सरकार मतलब डायरेक्ट संघ का शासन देखिए। न्यायिक व्यवस्था जो आपका उसी में है, न्यायिक व्यवस्था देख लीजिए। संघ का शासन में न्यायिक विधायिक व्यवस्था, ये सब देख लीजिएगा। आर्थिक उत्थान में सरकार के प्रयास, बाजार देख लीजिएगा। आर्थिक जीवन में सहकारी बैंक का महत्व देखिए। थोड़ा सारा क्वेश्चन को मिक्स करके आपको बताया गया है। इसमें VVI पॉइंट को ही उठाया गया है। प्रॉपर पॉलिटी भी नहीं पढ़ना, प्रॉपर ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट है वो इसी को इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सहकारिता वर्तमान में आर्थिक सामाजिक का मूल्य क्या है, ये आपको देखना है। देखिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब आपको फसल, अब फसल से आपको देख लेना है। पदार्थ, सामग्री, वस्तु देख लेना है। जीवन में संसार, देखिए ये सब एक लेक्चर का है, देख लेना। फिर देखिए अब फिजिक्स में आ गया आपका बल, घर्षण देख लीजिएगा। दाब, ध्वनि में साउंड, प्राकृतिक घटनाएं, वर्षा, बिजली का चमकना, त्वरित, भूकंप, प्रकाश, आकाशीय पिंड की पहचान का वर्गीकरण। देखिए नॉर्मल है, 8वीं कक्षा में आप किस तरह से पढ़ते हैं, बस आप देखिए कि क्या पढ़ना है। 8वीं स्तर के है, आप लोग BA में चले गए होंगे तो कितना इजी है, बस आपको सिर्फ समझना है क्या क्या पढ़ना, बस ये भी ध्यान रखें। यहाँ देखिए वायु एवं जल प्रदूषण के कारण अभाव का रोकथाम, विद्युत एवं विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। देखिए विद्युत धारा में डायरेक्ट पूछेगा ऐसा ही मात्रक क्या है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, विद्युत परिपथ कितने प्रकार के जोड़े जाते हैं, बस खत्म हो गया। इतने में आप लोग को लग रहा है कि बहुत बड़ा सिलेबस है। देखिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स 1-2 को मिलेगा, नॉर्मल पूछ देगा आप कि बताइए लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ऐसा रहेगा, ज़्यादा सोचना नहीं है उतना। चलिए हिंदी में देखिए क्या क्या आएगा। हिंदी में सिलेबस जानते हैं कि बिहार के स्टूडेंट को हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होता है, कैसे भी हो, कहीं से भी हो, कर लेता है। तो मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, लोककृति देख लीजिएगा, संधि विच्छेद देख लीजिए, उसके प्रकार, संज्ञा देख लीजिएगा, अन्य अनेक शब्द के एक शर्त देख लीजिए, समास देख लीजिए, उसके भेद देख लीजिए। 8वीं कक्षा के पाठ कविता को देख लीजिए। देखिए बोलेगा ये कविता का उद्देश्य क्या है, ये कविता किसने रचना किया था। 8वीं कक्षा के हिंदी का बुक को एक बार जो है उसको शीर्षक गद्यांश देख लीजिएगा, ठीक है। कहानी इत्यादि के रचनाकार जो है, ये देखिए बोलते रचनाकार आपको देख लेना। तत्सम, तद्भव, फारसी आदि, अनुच्छेद आधारित, विपरीत शब्द, उपयुक्त शब्द में रिक्त स्थानों को पूर्ति करना। आपको देखिए शब्द रचना छोटा मोटा देख लीजिएगा, उतना हड़बड़ाना नहीं है, जैसे कि आपको शुद्ध करना देख लीजिएगा। अनेक शब्द के एक शब्द हो गया। नॉर्मल जो आपको छोटा मोटा पहले है उसको ध्यान दीजिएगा। पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा, ये सब ज़्यादा आने की संभावना रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये हो गया 8वीं जो है, 8वीं स्तरीय का जो है यही सिलेबस था, तो हमने बता दिया। देखिए अब बात करते हैं 10वीं स्तरीय के लिए क्या होगा। देखिए 10वीं स्तरीय में क्या लगता है आपको, कुछ बढ़ेगा क्या? जी नहीं, उसमें नॉर्मल था, इसमें भी नॉर्मल रहेगा। इसमें बस यही होगा कि आपका जो इसमें जो है मैथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नंबर सिस्टम बढ़ेगा। तो देखिए क्या क्या बढ़ जाता है। तो देखिए LCM SCF आपका बढ़ गया, नंबर सिस्टम है, SCF LCF, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, घनमूल, ये सभी जो है नंबर सिस्टम आपको बताएं, नंबर सिस्टम था। आगे देखिए आपका हो गया घनमूल, आगे हो गया घनमूल। देखिए घनमूल हो गए, उसके बाद प्रतिशत हो गए, लाभ हानि हो गए, बट्टा हो गए, विक्रय कर हो गए, साधारण ब्याज, SI CI दोनों सेम है, बस पॉलिटी में नंबर सिस्टम में थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसमें बात करते हैं क्या चीज़ के लिए। अब देखिए सामान्य ज्ञान में क्या है। देखिए सेम पैटर्न है, कोई प्रकार के बदलाव नहीं किया गया है, सेम पैटर्न को फॉलो करिएगा। संसाधन पढ़ना है, राष्ट्रवाद पढ़ना, केंद्रीय भारतीय संघीय। देखिए हम स्क्रॉल कर देते, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर देते आपको, ठीक है। मुद्रा एवं साख, वैश्विक एवं राजनीतिक अर्थव्यवस्था, भारत के इतिहास में संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से शुरू करिएगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। पंचायती राज पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत।
आगे प्रकाश, देखिए फिजिक्स में पूछेगा आपको प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, मानव रत्न। आप 10वां का सिलेबस आप समझ सकते हैं क्या क्या 10th में था, सेम वही है, कुछ नहीं है। क्षार, लवण, धातु, क्षार अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, मतलब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उदासीन होते हैं, लवण, नमकीन। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, काल, मुहावरा, यही सब इसमें हिंदी में भी रहेगा। और ये याद रखेंगे, हम बार बार यहाँ से बता रहे हैं आपको, 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से हिंदी में लड़ जाएगा। पूछ देगा कि ये कविता किसने लिखा है, मतलब आप जो है 10th का जो पहला पार्ट होता है ना, जिसमें पॉइंट, शीर्षक, विषय सूची रहता है, यहाँ पर लिखा रहता था, इधर राइटर का नाम रहता था, जिससे आपको 5 नंबर मिलता था हमेशा। बस वो आपको याद कर लेना, इसमें भी 5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। तो आप सबों को पता है, चुपचाप आप जाके एग्ज़ाम दीजिए, पहला लिखित एग्ज़ाम दीजिए, एक ही एग्ज़ाम है इसमें, उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, नौकरी लग गई, ज़्यादा इससे हम नहीं बात करेंगे। देखिए जो हमने बताया सिलेबस को आप अच्छे से स्क्रॉल करके बस देखिएगा। आप जो है जिसके लिए भरे थे उसके लिए आपको देखना है, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने जो है 10th लेवल भरा है या 8th के स्तरीय भरे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। दोनों का सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, बस 10th में जो है आपका नंबर सिस्टम थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा सा सब में 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर अधिक है। तो सबसे पहले आप 8वां का सिलेबस पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद आप 10th का कर लीजिएगा। देखिए 8वां का 1 से 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास 4 दिन है, तो 2 दिन इसका कर लीजिए, 2 दिन उसका कर लीजिए। जिसका एग्ज़ाम आप 17 को है उनको और भी टाइम मिलेगा, 19 से उनको और भी मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लेट बना, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हाँ बन तो गया है, तो इसको आप फॉलो ज़रूर करें ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।